चलिए जानते हैं आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। 8 मिनट में 25 खबरों का डोज हर रोज सिर्फ न्यूज लाइव टीवी पर। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार का संकट बढ़ गया है। राज्यसभा चुनाव के नतीजों ने सबको चौंका दिया। वहीं कांग्रेस में अब दो फाड़ होते हुए नजर आ रही है। पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य ने भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह और अपने विधायकों के अपमान का आरोप लगाते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं हिमाचल प्रदेश विधानसभा स्पीकर ने पूर्व सीएम जयराम ठाकुर सहित 15 विधायकों को निलंबित कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में अपने दौरे के दूसरे दिन 17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की नई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने कई आधारशिला भी रखी। उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं भले ही थूथुकुंडी में हो, लेकिन इनसे भारत में कई जगहों पर विकास को गति मिलेगी। पीएम मोदी ने कहा कि आज तमिलनाडु थूथुकुंडी में प्रगति का नया अध्याय लिख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के भारत को ड्रग मुक्त राष्ट्र बनाने के विजन को पूरा करते हुए शाह ने कहा, हमारी एजेंसियों को बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। एनसीबी द्वारा नेवी और गुजरात पुलिस के साथ मिलकर किए गए ऑपरेशन में 3,132 किलो की ड्रग्स बरामद की गई। गृह मंत्री अमित शाह ने पोस्ट शेयर करते हुए उन्हें बधाई दी। एनसीबी की कार्रवाई में 5 विदेशी नागरिकों को भी गिरफ्तार किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के यवतमाल में एक कार्यक्रम में शामिल हुए। पीएम ने किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त जारी की। इस योजना के तहत केंद्र सरकार देश भर के पात्र किसानों के बैंक खातों में लगभग 21,000 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर किए गए। लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने दिल्ली से अपने कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान कर दिया है। आप नेता गोपाल राय ने बताया कि सभी समीकरण और इंडिया अलायंस के साथ हुए गठबंधन को ध्यान में रखते हुए कैंडिडेट्स के नामों की घोषणा की गई। कुलदीप कुमार को पूर्वी दिल्ली, सोमनाथ भारती को नई दिल्ली, सहीराम पहलवान को दक्षिण दिल्ली और महाबल मिश्रा को पश्चिमी दिल्ली से उतारा गया। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार ने एलजी विनय सक्सेना पर सोलर पॉलिसी रोकने का आरोप लगाया। दरअसल दिल्ली सरकार ने दिल्ली सौर नीति के तहत घर की छत पर सौर पैनल लगाने पर प्रोत्साहन राशि देने का ऐलान किया था। वहीं एलजी हाउस की तरफ से कहा गया कि पॉलिसी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे लोगों के बिजली बिल 0 हो जाते हैं। राज्यसभा चुनाव में सपा को वोट देने के बाद तमाम अटकलों पर सिराथू से विधायक पल्लवी पटेल ने जहां विराम लगा दिया तो वहीं अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ा दी। दरअसल यूपी राज्यसभा चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने को लेकर सपा विधायक पल्लवी पटेल ने सीएम योगी का धन्यवाद किया, जिससे सपा खेमे में टेंशन बढ़ गई। जमीन के बदले नौकरी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में राउस एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव के परिवार को बड़ी राहत दी है। अदालत ने इस केस में लालू यादव की पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनकी बेटी मीसा भारती, हेमा यादव और हृदयानंद चौधरी को नियमित जमानत दी है। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े इस मामले में राउस एवेन्यू कोर्ट ने चारों लोगों को शर्तों के साथ नियमित जमानत दी है। सेना में विभाजन पैदा कर रही सरकार अग्निपथ योजना को लेकर अधीर रंजन का बीजेपी पर हमला। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि अग्निवीर की शहादत के बाद उन्हें शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता। देश के लिए जो अपना जीवन देते हैं, प्राण न्यौछावर करते हैं, उन्हें शहीद का दर्जा नहीं दिया जा रहा। चेन्नई के कोयम्बेडु में स्थित एक फेमस मस्जिद और मदरसे को बहुत जल्द बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके चेन्नई में बनाई गई मस्जिद और मदरसे को गिराने के हाईकोर्ट के आदेश में किसी भी तरीके से दखल देने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि कोयम्बेडु स्थित मस्जिद अवैध संरचना है। पूर्व सांसद और फिल्म अभिनेत्री जयप्रदा एक बार फिर चर्चा में हैं। यूपी की कोर्ट ने चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में जयप्रदा को फरार घोषित किया है। उनके खिलाफ 5 साल पुरानी आचार संहिता उल्लंघन से जुड़े मामले कोर्ट में विचाराधीन है और दोनों मामलों की सुनवाई के दौरान वो हाजिर नहीं हुई। 7 बार गैर जमानती वारंट भी जारी हुए, जिसके बाद एमपी एमएलए की विशेष अदालत ने जयप्रदा को भगोड़ा घोषित किया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लेक्चर दिया। इसके लिए राहुल गांधी ने कुछ दिनों के लिए अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा से विराम लिया। बता दें कि कैम्ब्रिज में पहले भी राहुल गांधी अपने विवादित बयानों के कारण सुर्खियों में रह चुके हैं। कैम्ब्रिज से लौटने के बाद वो अपनी महत्वपूर्ण बैठकें करेंगे। हमीरपुर में 2012-16 के बीच हुए अवैध खनन मामले में सीबीआई ने अखिलेश यादव को नोटिस दिया है, जिसमें बतौर गवाह अखिलेश को सीबीआई के सामने 29 फरवरी को दिल्ली में सीबीआई के सामने पेश होने को कहा गया।
कर्नाटक में कांग्रेस के नासिर हुसैन की जीत पर मचा बवाल। विधानसभा में नासिर की जीत पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाने की खबर से हड़कंप मच गया। बीजेपी ने जहां वीडियो जारी करते हुए कर्नाटक कांग्रेस को घेरा, तो वहीं कांग्रेस ने दी सफाई, कहा कि पाकिस्तान नहीं नासिर जिंदाबाद कहा गया था। कर्नाटक विधानसभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे को लेकर घमासान शुरू हो गया। कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गए। बीजेपी आईटी के प्रमुख अमित मालवीय ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान के प्रति कांग्रेस का जुनून खतरनाक है। ये भारत को बाल्कनीकरण की ओर ले जा रहा है। हम इसे सहन नहीं कर सकते। कैंसर के सबसे बड़े अस्पताल टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी टैबलेट विकसित की है जो कैंसर का इलाज करने और दूसरी बार कैंसर होने से रोकने में मदद कर सकता है, जिससे दोबारा कैंसर नहीं होगा और कीमो रेडिएशन के साइड इफेक्ट भी घटेंगे। ये भारतीय मेडिसिन जून जुलाई से बाजारों में उपलब्ध होगी। इसकी कीमत महज 100 रुपए बताई जा रही है। बिहार के गया जिले की एक विशेष अदालत ने 2001 में एक दलित लड़की से बलात्कार के आरोपी वरिष्ठ पुलिस उपाधीक्षक कमलाकांत कुमार को मंगलवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गया की पॉक्सो अदालत के विशेष सत्र न्यायाधीश अतिसार कुमार के समक्ष कमलाकांत कुमार ने मंगलवार को आत्मसमर्पण कर दिया। गगनयान मिशन के लिए जिन 4 अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया, उनके नामों की घोषणा पीएम मोदी ने कर दी है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि गगनयान मिशन पर ये चारों अंतरिक्ष यात्री नहीं जाएंगे। इनमें से 2 या 3 ही अंतरिक्ष यात्री मिशन पर जाएंगे, जबकि चौथा एक दूसरे मिशन के लिए अमेरिका जाएगा। ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप, विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला में से चुनाव होगा। गायक सिद्धू मूसेवाला के करीबी संगीतकार बंटी बैस पर जानलेवा हमला, 1 करोड़ की फिरौती मांगी। बंटी बैस के मुताबिक फायरिंग की वारदात के बाद एक धमकी भरी कॉल भी सामने आई और जिसमें उनसे 1 करोड़ रुपए मांगे गए। पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई। गाजा की 1/4 आबादी अकाल की कगार पर है। गाजा में संयुक्त राष्ट्र की सहायता एजेंसियों से उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ सहायता अधिकारी ने सुरक्षा परिषद को सूचित किया कि गाजा पट्टी में लगभग 5,76,000 लोग भूख और अकाल का सामना कर रहे हैं। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि अगर उचित कार्रवाई नहीं की गई तो व्यापक अकाल लगभग अपरिहार्य हो सकता है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने यूक्रेन में सेना भेजने के दिए संकेत तो रूस भड़क गया। नाटो के साथ सीधे युद्ध की धमकी दे डाली। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को करीब 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं। युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। वहीं फ्रांस की युद्ध में एंट्री के बाद ये खतरा बढ़ गया और कहीं ये युद्ध विश्व युद्ध में तब्दील न हो जाए। हल्की मजबूती के साथ ट्रेंड कर रहे सेंसेक्स 73,100 और निफ्टी 22,200 के पार ट्रेड कर रहा है। निफ्टी में भारतीय एयरटेल 1.25% की उछाल के साथ टॉप गेनर है, जबकि विप्रो टॉप लूजर है। वोडाफोन आइडिया का शेयर करीब 2% गिर गया। रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर और चेयरमैन नीता अंबानी रिलायंस इंडस्ट्री और वॉल्ट डिज्नी की मर्जर वाली एंटिटी की चेयरपर्सन हो सकती है। दोनों कंपनियों के बीच हुई इस डील का आधिकारिक ऐलान इस हफ्ते हो सकता है। रिलायंस के पास इसके 51% से 54%, डिज्नी के पास 40%, जबकि जेम्स मर्डोक और उदय शंकर की जॉइंट वेंचर कंपनी बोधी ट्री के पास 9% की हिस्सेदारी होगी। यामी गौतम स्टारर फिल्म दमदार हिट बन गई है। सोमवार से ज्यादा रहा मंगलवार को आर्टिकल 370 का कलेक्शन। वीकेंड में बॉक्स ऑफिस पर 25.45 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया। रविवार को 10 करोड़ से ज्यादा कमाने वाली इस फिल्म ने सोमवार को जब 3.60 करोड़ का कलेक्शन किया। बॉक्स ऑफिस पर अपना पहला हफ्ता पूरा करने से पहले ही सॉलिड हिट बन चुकी है। धर्मशाला टेस्ट से पहले टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका। केएल राहुल इलाज के लिए लंदन पहुंचे। धर्मशाला टेस्ट में केएल राहुल खेलेंगे या नहीं, इस पर फिलहाल सस्पेंस बना हुआ है, जबकि जसप्रीत बुमराह वापसी करेंगे। वहीं भारतीय क्रिकेट टीम का मैनेजमेंट आखिरी टेस्ट में कई खिलाड़ियों को आराम भी दे सकता है।